एक सतगुरु अपने प्रिय शिष्य के साथ समुद्र के किनारे टहल रहे थे, तो उन्होंने अपने शिष्य से एक प्रश्न किया कि हे पुत्र, क्या तुम समुद्र में उठने वाली और सागर में विलीन होने वाली इन लहरों को देख रहे हो? और फिर शिष्य ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। अज और अमर होना जल के समान है, जन्म और मृत्यु लहरों के भांति है। पुत्र, लहरें लंबी भी होती है और छोटी भी लहरें होती हैं, और ऊंची भी होती हैं और नीची भी लहरें उठती हैं और गिरती भी हैं, किंतु वो जल ही रहता है। जल के बिना लहरों का बनना ही संभव नहीं। लहरें लौटकर फिर जल बन जाती हैं। लहरें जल ही हैं और जल ही लहरें हैं। हालांकि लहरें उठती और गिरती हैं, लेकिन यदि वह खुद ही समझ जाए कि वह ही जल है, तो वो जन्म और मृत्यु की धारणाओं से परे पहुंच जाएं। उन्हें जन्म मरण की चिंता ही नहीं रहेगी, ना ही भय रहेगा और ना ही दुख रहेगा। शिष्य को अपने गुरु के पास ज़्यादा समय नहीं हुआ था, इसलिए उसके मन में बहुत सारे प्रश्न थे। शिष्य ने बड़े ही प्रेम पूर्वक अपने सतगुरु से हाथ जोड़कर पूछा, हे गुरुवर, सुनने में तो समझ में आता है कि जीवन और मरण इन लहरों के भांति ही होता है, लेकिन इस भाव को आत्मसात को कैसे किया जाए? इसको परिपूर्णता में कैसे समझा जाए? कैसे इसको हमारा मन स्वीकार करे, ताकि हमारे जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाए? आपके समझाने से मेरा तर्क तो शांत हो गया, लेकिन मेरा मन शांत नहीं हुआ है। आखिरकार इस मन को शांत कैसे किया जाए? इसको कैसे समझाया जाए? समझाते हुए सतगुरु ने अपने शिष्य से कहा कि हमारा इन 18 अंशों से बना होता है, और इन 18 अंशों के बिना हमारे मन की कोई भी स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। जब तुम 18 अंशों को भली भांति समझ लेते हो, तो तुम अपने मन के गुलाम नहीं रह जाते हो, तुम उसके मालिक बन जाते हो, जिसकी लगाम तुम्हारे हाथ में रहती है। फिर तुम उसके पीछे नहीं भागते हो, बल्कि तुम्हारा मन तुम्हारे अनुसार कार्य करता है। इन 18 अंशों में सबसे पहले 6 इंद्रियां होती हैं। इन 6 इंद्रियों के विषय होते हैं, और 6 इंद्रियों के द्वारा जन्म लेने वाली चेतना होती है। 6 इंद्रियां दृष्टि, सुनने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, स्वाद, काया, चेतना और मनसथा चेतना। और इन 6 इंद्रियों के विषय होते हैं रूप, ध्वनि, गंध, स्वाद, स्पर्श और चित्र के विषय। और 6 चेतनाएं जो इंद्रियों के कार्य में जन्म लेती हैं, वह इस प्रकार हैं: देखना, सुनना, सूंघना, स्वाद लेना, स्पर्श करना और समझना। इन 18 अंशों के बिना कोई मन नहीं होता। ये 18 अंश जन्म, मृत्यु और परिवर्तनशीलता से भरे होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मन नाना प्रकार की भावनाओं का एक संग्रह है, जिसकी प्रकृति ही परिवर्तनशील होती है। तुम ये तो समझ गए हो कि हमारा मन इन 18 अंशों से मिलकर बना होता है, लेकिन ये बात भी समझने की होती है कि इन अंशों को जो भी स्वाद, गंध या जिस भी वस्तु में ज़्यादा मज़ा आता है, वही हमारे मन से बंध जाता है और हमारा मन उसका गुलाम हो जाता है। तुम यूं समझो कि अगर तुम्हें गर्मी लग रही है और अचानक तुम्हारे सामने ठंडी हवा आने लगे, तुम समुद्र के सामने टहल रहे हो और तुम्हारे चेहरे पर ठंडी ठंडी हवा की बौछार पड़ने लगी, तो इससे हवा तुम्हारी काया को स्पर्श करेगी, जो तुम्हें आनंद देगी, और उस आनंद को पाने के लिए तुम्हारा मन हमेशा तैयार रहेगा। इसलिए तुम्हारा मन इस प्रकार से गुलाम होता चला जाता है।
जहाँ पर इसको मजा आता है वहीं पर ये उस वस्तु का, उसी चीज का गुलाम हो जाता है। शिष्य ने कहा कि हे गुरुवर, हम ये तो समझ गए कि हमारा सत्ता रहित होता है, उसकी अपनी कोई सत्ता नहीं होती, बिना इंद्रियों के विषय के उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। लेकिन वास्तव में कोई मन होता भी है या ये हमारी भांति मात्र होती है? सतगुरु ने शांत भाव से उस मेज की तरफ देखा जिस पर पानी से भरी प्याली रखी हुई थी। सतगुरु ने उसकी ओर संकेत करते हुए कहा, वो प्याली भरी हुई है या खाली? शिष्य ने कहा, गुरुवर, वह प्याली भरी हुई है, इसमें पानी भरा हुआ है। सतगुरु ने कहा कि पुत्र, इस प्याली को बाहर ले जाकर खाली करके ले आओ। और फिर शिष्य ने वैसा ही किया। फिर सतगुरु ने मेज पर रखी खाली प्याली पलट दी और फिर पूछा कि ये भरी है या खाली? शिष्य ने कहा, गुरुवर, अब ये खाली है। तब गुरु ने कहा कि पुत्र, ये प्याली जल से नहीं भरी, लेकिन ये वायु से भरी हुई है। ये तो तुम भूल गए। खाली होने का अर्थ किसी चीज से खाली होना और भरे हुए का अर्थ किसी चीज से भरा होना है। इस समय ये प्याली पानी से खाली है, लेकिन वायु से भरी हुई है। पुत्र, प्याली का भरा होना और खाली होना इस बात पर निर्भर करता है कि प्याली तो यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर विद्यमान है। प्याली के बिना उसका खाली या भरा होना हो ही नहीं सकता। शिष्य ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुवर, तब तो हमारे मन में विचार चलते रहते हैं, नाना प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं। तब तो इसका अर्थ ये हुआ कि मन वास्तविकता में होता है, इसकी अपनी सत्ता होती है। सतगुरु ने कहा, पुत्र, शब्द जाल में मत फंसो। मन का अस्तित्व इतना सूक्ष्म है कि उसे सामान्य अवधारणा से समझा नहीं जा सकता। उनका अस्तित्व वैसा ही है जैसा शून्यता का अस्तित्व होता है। पुत्र, अभी हमने खाली और भरी प्याली की चर्चा की। ये भी हमने समझ लिया कि मेज पर रखी प्याली जल से खाली है। यदि हम गहराई से देखें तो ये भी पूर्णतया सत्य नहीं है। पुत्र, जिन तत्वों से प्याली का निर्माण हुआ है, क्या उनमें आप जल तत्व की विद्यमानता को नहीं देखते? शिष्य ने कहा कि सतगुरु जी, प्याली बनाने के लिए तो कुम्हार ने मिट्टी साधी थी, उसमें जल तो था ही नहीं। ठीक कहा पुत्र, यदि हम गहराई से देखें तो प्याली में जल तत्व विद्यमान है। हालांकि हमने पहले कहा था कि प्याली जल से खाली है। प्याली की विद्यमानता जल पर ही निर्भर है। सतगुरु ने पूछा, पुत्र, क्या तुम इस प्याली में अग्नि तत्व को देख पा रहे हैं? तब शिष्य ने कहा कि जी हाँ सतगुरु, प्याली को पकाने के लिए अग्नि तत्व जरूरी है। बिना गर्मी या अग्नि तत्व के ये प्याली पक नहीं सकती। सतगुरु ने पूछा कि इसके अलावा तुम और क्या देख रहे हो? शिष्य ने कहा कि मैं वायु तत्व को भी देख रहा हूँ। यदि वायु नहीं होती तो ना तो अग्नि जलती, ना ही कुम्हार जीवित रह सकता था, ना इसमें कुम्हार के कुशल हाथों की कारीगरी, उसकी चेतना, उसकी भट्टी, वह पेड़ जिनसे भट्टी जलाने के लिए लकड़ी आती है, वर्षा, धूप, वह पृथ्वी जिनसे ये पेड़ उगते हैं, मैं उन सबको देख पा रहा हूँ। परस्पर अवनिंदित उन हजारों तत्वों को मैं देख रहा हूँ जो इस प्याली को अस्तित्ववान बनाने में सहयोग देते हैं। सतगुरु ने कहा कि बहुत सुंदर पुत्र, प्याली पर ध्यान देने से उन सभी तत्वों को देखा जा सकता है जो उसके भीतर और बाहर विद्यमान होते हैं। तुम्हारी खुद की अपनी चेतना भी उनमें से एक तत्व है। यदि तुम गर्मी सूर्य को लौटा दो, मिट्टी पृथ्वी को लौटा दो, जल सरिता को लौटा दो, कुम्हार को उसके माता पिता को लौटा दो और लकड़ी वन के वृक्षों को लौटा दो, तो क्या इस प्याली का अस्तित्व संभव है? पुत्र,
ध्यान करने पर हम पाएंगे कि प्याली स्वतंत्र रूप से सत्ता में आ ही नहीं सकती। यही बात हमारे मन पर भी लागू होती है। हमारे मन का स्वतंत्र रूप से कोई अस्तित्व नहीं होता। इसका अस्तित्व तभी बनता है जब हमारी इंद्रियां कार्य करती हैं। आंखों से देखा हुआ सुंदर रूप जब हमारे मन में उतर जाता है, मन को लुभा जाता है, ठीक उसी प्रकार इच्छा स्वाद, इच्छा शब्द, अच्छे गीत हमारे मन में हमारी इंद्रियों के द्वारा प्रवेश करते हैं और वह हमारे मन से अपनी सत्ता स्थापित कर लेते हैं। लेकिन पुत्र, अगर कोई आदमी अपनी इंद्रियों के प्रति सजग रहता है, होश में रहता है, पूरे ध्यान में रहता है, तो वो अपनी इंद्रियों के द्वारा अपने मन में प्रवेश हो रहे उन विषयों को देख पाएगा जिनसे उनका मन गुलाम होता चला जाता है। जो इंसान अपने होश में नहीं रहता वह ही अपने मन में अलग अलग प्रकार की बेड़ियां बनाता रहता है और उसे कभी समझ में भी नहीं आता कि उसका मन इतना दुखी क्यों है, उसका इतना गुलाम क्यों है। इंद्रियों के द्वारा जो भी विषय तुम्हारे मन में प्रवेश करते हैं उसका विशेषण हमारी भक्ति के द्वारा होता है, लेकिन हमारी चेतना सोई हुई है तो हमारी बुद्धि व्यर्थ हो जाती है, हमारी बुद्धिमत्ता किसी काम की नहीं रह जाती। अगर हमारी चेतना सजग है, हमारी बुद्धि जागृत है, तो हम ये देख पाते हैं और महसूस भी कर पाते हैं कि जीवन का कोई भी अनुभव शाश्वत नहीं रहता। वह केवल तब तक आनंद देता है जब तक उस विषय का अस्तित्व बना रहता है। उदाहरण के लिए, जब तुम मीठा सेव खाते हो तो वह तुम्हें तब तक ही आनंद पहुंचा सकता है जब तक तुम उस सेव को खा सकते हो। उस सेव का अस्तित्व खत्म हो जाने के बाद हमारे मन के पास पकड़ने जैसा कुछ नहीं रह जाता, उसका सारा मजा खत्म हो जाता है। लेकिन समस्या यहीं पर पैदा होती है कि उसकी इंद्रियां उसके मन को इस स्वाद में बांधने को कोशिश करती हैं। वह बार बार उसे याद दिलाने की कोशिश करती है कि वह सेब कितना मीठा था और इसीलिए उसका मन सेब को खाने के लिए बार बार लालायित होता रहता है। लेकिन यहाँ पर समझने की बात यह है कि अगर उसकी बुद्धि सजग होगी तो वो समझ पाएगा कि सेब का अस्तित्व हमेशा नहीं रहता, उसे मिटना ही होगा और इसीलिए हमारे मन को भी मिटना ही होगा, उसे शून्यता में जाना ही होगा। क्योंकि अगर हमारा मन अपनी इंद्रियों के विषयों में यदि एक बार बंध गया तो वो हमेशा उन इंद्रियों के विषयों का गुलाम बना रहेगा। लेकिन जब एक बार मन इन इंद्रियों के विषयों से आजाद हो जाता है तो मन की कोई सत्ता नहीं रह जाती। उसके बाद अपनी इंद्रियां सिर्फ अपना कार्य करेंगी, क्योंकि हमारी बुद्धि उसकी इंद्रियों के ऊपर मालिक बनकर बैठी हुई हैं, जो हमसे अपना कार्य करवा रही हैं। कहने का अर्थ यह है कि एक बार हमारा मन मिट जाता है तो हमारी इंद्रियां सत्य की अनुभूति करती हैं। वह किसी विषय से प्रभावित होकर सत्य की अनुभूति करती हैं। वह किसी विषय से प्रभावित होकर उसे भ्रांत दृष्टि से नहीं देखती, बल्कि उसे उसी दृष्टि से देखती हैं, उसी प्रकार महसूस करती हैं जिस प्रकार उसका अपना स्वरूप होता है, अस्तित्व होता है। उदाहरण के लिए, जब तुम एक बार कोई मीठा सेब खाते हो तो एक बार जब वह तुम्हारी जुबान पर उसका मीठा स्वाद चख लेती है तो उसके बाद जब तुम दूसरे सेब को देखते हो तो तुम्हें फिर उसी मीठे सेब की याद आएगी। लेकिन जरूरी नहीं होता कि दूसरा सेब भी उतना ही मीठा हो। इसलिए हमारी दृष्टि उस स्वाद के वजह से भ्रांत हो जाती है, वह भटक जाती है और वह उस सेब को अपने असली स्वरूप में ही नहीं देख पाती। काम वासना में लिप्त व्यक्ति अपने सुख भोग के लिए एक बार जो आनंद लेता है वह बार बार उसी आनंद को लेने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार अलग अलग इंसान के साथ वह वही सुख भोग हासिल करना चाहता है और इसलिए वह उस काम वासना के चक्कर में फंसता चला जाता है। क्योंकि उसकी इंद्रियों ने जो एक बार सुख भोगा
उसके मन में वह सुख स्थापित हो गया और फिर उसका मन उस सुख को दोबारा पाने के लिए दर दर भटकने की कोशिश करता है। सतगुरु ने अपने शिष्य को संबोधित करते हुए कहा कि तुमने कभी भिक्षु का जीवन देखा है? उसका जीवन कितना साधारण है। वह साधारण खाना खाता है, साधारण बिस्तर पर सोता है और कभी कभी तो वह जमीन पर भी सो जाता है। ना कभी वो राग सुनता है, ना ही कोई नया स्वाद लेने की कोशिश करता है। विषय वस्तु से हमेशा बचा रहता है और इसीलिए उसका ध्यान में जा पाना बहुत आसान हो जाता है। वह ध्यान की उन गहराइयों को महसूस कर पाता है और वह उस परमानंद की स्थिति को प्राप्त कर पाता है जो कोई भी विषय वस्तु नहीं पहुंचा सकती। कोई भी विषय वस्तु एक सीमित समय के लिए तुम्हें आनंद दे सकती हैं, लेकिन परम आनंद वो होता है जो किसी भी विषय वस्तु से जुड़ा नहीं होता, जो साक्षात होता है, जो सत्य होता है। लेकिन वो परमा आनंद तभी साक्षात रह पाता है जब हमारा मन मिट जाता है। तुमने बहुत से लोगों से सुना होगा कि हमारा इस काम में मन नहीं लगता, जहाँ हमारा इस काम में बहुत मन लगता है। वास्तविकता में जब मन मिट जाता है तो उसे हर काम में वही आनंद आता है जो उसे अपना रुचिपूर्ण कार्य करने में आता है। वही आनंद वह हर कार्य को करने में महसूस कर पाता है। लेकिन ऐसा तब होता है जब वह अपने मन को मिटा देता है, जब वह परमानंद की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। और मन तभी मिट सकता है जहाँ परमा आनंद तभी प्राप्त किया जा सकता है जब हमारी इंद्रियों के विषयों के प्रति पूरी तरह से सजग रहें, पूरे होश में रहें। इसके बाद सतगुरु ने सभी को वो ध्यान करने को कहा जिसके द्वारा वह अपनी इंद्रियों के प्रति सजग रह सकें। सतगुरु ने बताया कि आज तुम जब ध्यान करो तो तुम अपनी इंद्रियों के प्रति पूरे सजग रहना। तुम्हारे कान क्या सुनते हैं, तुम्हारी त्वचा कैसा महसूस करती है, और सभी इंद्रियों के प्रति जब इसी प्रकार तुम सजग रहोगे, जागृत रहोगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे मन में विषय किस प्रकार प्रवेश करते हैं। उसके बाद सतगुरु और उनके सभी शिष्य ध्यान करने में लग जाते हैं।